गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होगे? सो इंग्लिश की इस क्लास में हमारा चल रहा था नाउन, और आपने बताया था कल मैंने 20 नाउन ऐसे लिखवाई थी जिनका प्लूरल करने पर आपको पूरी तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है बेटे, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में कुछ और नाउन लिखेंगे, जैसे कि 21 पर लिखोगे आप। ठीक है, जैसे कि लिखा पेन, PAIN। पेन का मतलब होता है शारीरिक दर्द, शारीरिक दर्द, शरीर में जो दर्द होता है उसको कहते हैं पेन। अब अगर इसके पीछे आप S लगाते हो, PAINS, इसका मतलब हो जाता है कष्ट या परिवर्तन, कष्ट या परिवर्तन। ठीक है बेटे, जैसे कि देखो, देयर इज पेन इन हिज हेड, उसके सर में दर्द है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, ही टुक पेन्स, ही टुक पेन्स, उसने कष्ट लिए, ये प्रयत्न किए, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन कमाने के लिए उसने बहुत सारे पेन्स सहे, कष्ट या प्रयत्न किए। ठीक है बेटे, इसी प्रकार देखो स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है नज़ारा, दृश्य। और अगर इसके साथ आप लगाओगे स्पेक्टिकल्स, ये हो जाएगा चश्मा। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या हो जाएगा बेटे, चश्मा। जैसे कि दी बैटलफील्ड, बैटलफील्ड युद्ध भूमि, बैटल मीन होता है युद्ध और बैटलफील्ड युद्ध भूमि। दी बैटलफील्ड presented, the battlefield presented a horrible, horrible मतलब भयानक या भयंकर, spectacles नजारा। तो जो बैटलफील्ड है वो एक भयानक नजारा उसने प्रस्तुत किया। Nowadays, nowadays इन दिनों, many students बहुत सारे विद्यार्थी, cannot read without spectacles, इन दिनों बहुत से विद्यार्थी बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट, AIR, एयर का मतलब होता है हवा, और AIRS, एयर्स, एयर्स का मतलब होता है बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा, एयर मतलब हवा। एग्जाम्पल, वी ब्रेथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। इसी प्रकार से मीना ऑलवेज पुट्स इन एयर, मीना हमेशा दिखावा करती है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है बेटे, अभ्यास या आदत। और प्रैक्टिसेस, PRACTICES, प्रैक्टिसेस मतलब होता है प्रथाएं, क्या प्रथाएं। जैसे कि nowadays इन दिनों, nowadays इन दिनों, इट यह हैज हो चुका है, become a common practice, nowadays it has become a common practice with the students,
विद्यार्थियों के साथ टू ट्रेवल विदाउट टिकट। आज के विद्यार्थियों की एक कॉमन आदत हो गई है कि वो बिना टिकट के यात्रा करते हैं। ठीक है, वी शुड अवॉइड आवर ओल्ड प्रैक्टिसेस। हमको हमारी पुरानी जो प्रथाएं हैं, आदतें हैं, उनसे हमको क्या होना चाहिए, अवॉइड यानी बचना चाहिए। ठीक है बेटे, तो प्रैक्टिस करोगे आप इनकी, लिख करके याद करोगे घर पर बैठ करके। कुछ और लिखवा देता हूँ। देखो 25 पर देखो, फिजिक PHYSIC, फिजिक का मतलब होता है औषधि या दवा, और फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक शास्त्र, यानी जो हमारा विज्ञान विषय होता है उसका एक सब्जेक्ट होता है भौतिक शास्त्र। जब आप 11th में अगर साइंस लोगे तो उसमें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, ठीक है, और बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान। ठीक है बेटे, जैसे कि द डॉक्टर gave him a dose of physic, डॉक्टर ने उसको दवा की एक खुराक दी। It is a good book, it is a good book on physics, यह फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी किताब है। उसी प्रकार से आगे देखोगे आप, जैसे कि पीपल। क्या बेटे, पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग या जाति, और अगर आपने इसका प्लूरल किया PEOPLES, पीपल, पीपल का मतलब हो जाता है लास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, पीपल्स आर सेल्फिश, लोग स्वार्थी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऑल दी पीपल्स ऑफ एशिया एंड यूरोप नाउ अगेंस्ट टू चाइना, सारे के सारे देश, चाहे वो यूरोप के हों या एशिया के हों, सारे सारे किसके खिलाफ है, चाइना के। इसी प्रकार देखो पाउडर, पाउडर का मतलब होता है धूल, और पाउडर्स का मतलब होता है दवा। पाउडर का मतलब क्या होता है, दवा। इन दीज डेज all people also use powder to beautify their faces. In these days, इन दिनों में बूढ़े पीपल, बूढ़े लोग भी पाउडर यानी पाउडर जो होता है बाजार में मिलता है, गर्मी में गमोरिया जो हो जाती है उनको दूर करने के पाउडर जो काम लेते हैं, तो इन दिनों में जो बूढ़े लोग हैं वो भी अपने चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए पाउडर काम पे लेते हैं। इसी प्रकार से द डॉक्टर गेव हिम
पाउडर टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने पेशेंट को क्या दिया, पाउडर दिया, दवा दी। ठीक है बेटे, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से इनके पीछे एस लगाने से उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे कि पीपल यानी लोग होता है, पीपल्स मतलब कि क्या हो जाता है, राष्ट्र, बहुत सारे देश उनको कहते हैं पीपल्स। ठीक है बेटे, इसी प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। कुछ और देखिए, अब देखो मैं कुछ ऐसी नाम लिखवा रहा हूं, ठीक है, कुछ ऐसी नाउन्स मैं लिखवा रहा हूं आपको जिसका सिंगुलर तो एक होता है लेकिन प्लूरल जो होंगे वो दो होंगे। प्लूरल क्या होंगे, दो होंगे। सिंगुलर तो एक ही रहेगा लेकिन उसका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल दो होंगे। ठीक है, जैसे कि देखो पहला वर्ड है हमारा ब्रोदर, BROTHER, ब्रदर। क्या लिखा मैंने, ब्रदर। पता है आपको क्या होता है, ब्रदर मीन्स भाई। अब इसके प्लूरल दो होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरल दो। इसके दो प्लूरल होते हैं, एक तो होता है ब्रदरन और एक होता है ब्रोदर्स। एक तो केवल इसके पीछे ऐसे लगाएंगे और एक ER लगाएंगे। ठीक है, ब्रोदर्स और ब्रदर्स या ब्रोदरन। ठीक है, ब्रोदर्स का मतलब होता है सगा भाई, सगा भाई या सहोदर, सहोदर भाई या सगा भाई इसको कहेंगे। और ब्रोदरन का मतलब क्या होता है, किसी संस्था, धार्मिक उद्देश्य से जुड़े लोग। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल से, all the brothers now live in peace। all the brothers now live in peace, सभी भाई अब कैसे रहते हैं, शांति से रहते हैं। अब ब्रोदरन का देखो, ब्रोदरन भाइयों, now let us, ब्रोदरन let us now up and drink। तो भाइयों अब हमको उठना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए, अब समय आ गया है। तो आप बताओ, ब्रोदर मतलब किसी संस्था, धार्मिक या मतलब एक ही उद्देश्य के लिए जब बहुत सारे लोग एक आपस में जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं ब्रोदरन। ठीक है, जैसे कि 5-6 लड़कों का एक समूह है, वो सगे भाई तो नहीं है लेकिन एक ही कार्य के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या काम में लिया जाता है, ब्रोदरन काम में लिया जाता है। इसी प्रकार देखो एक वर्ड होता है CLOTH, क्लॉथ। ठीक है, CLOTH, क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। अब इसके भी दो प्लूरल होते हैं, इसके भी प्लूरल कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है CLOTHS, क्लॉथ, और एक होता है CLOTHES। जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्लॉथ का प्लूरल होता है दो, क्लॉथ्स एंड क्लॉथेस। ठीक है, क्लॉथ का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़ों को कहते हैं क्लॉथ। और क्लॉथेस एक ही प्रकार के कपड़े, एक ही प्रकार के जब कपड़े होते हैं उनको कहते हैं क्लॉथेस। ठीक है, जैसे कि हम वियर पहनते हैं, वार्म गर्म, क्लॉथेस कपड़े एक ही प्रकार के, इन दी विंटर। ठीक है, अब आपको पता है विंटर में सभी एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कैसे, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, क्लॉथेस, एक ही प्रकार के कपड़े। उसी प्रकार अगर क्लॉथ होता तो जैसे कि देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन दी शॉप। अब देखो शॉप जो होती है, दुकान होती है कपड़ों की, उसमें तो कपड़े कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लॉथ्स।
देयर आर वेरियस क्लॉक्स इन दिस शॉप। ठीक है बेटे, ऐसे एक और देखो आप, एक होता है जीनियस, GENIUS। जीनियस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस से ऊपर वाला व्यक्ति, यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति। प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या कहलाता है? जीनियस कहलाता है। इसके भी दो प्लूरल होते हैं, एक तो होता है GENIUSES जीनियस, और एक होता है GENII। एक तो होता है जीनियसिस और एक होता है जीनी। जीनियसिस का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति जीनियस, और जेनी का मतलब होता है भूत, भूत प्रेत। जैसे क्या एग्जांपल देखो, मोस्ट ऑफ जीनियस पर्सन often do not make great man। तो जो जीनियस पर्सन होते हैं वो जनरली महान व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। इसी प्रकार से टू जेनीज appeared before अलादीन। अलादीन के सामने दो भूत प्रकट हुए, दो प्रेत प्रकट हुए। तो उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास में आपने ये आज जो विशेष नाउन हैं उनको भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आप इनको रजिस्टर में नोट करोगे, घर पर बैठकर इनको रिपीट करोगे। ठीक है बेटे, टिल देन हैव ए नाइस डे।